हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। बहुत बार बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है, या इसके अलावा वेबलन इफेक्ट क्या होता है, स्नोब इफेक्ट क्या होता है, या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। तो ये सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम लोग इन चारों के अंदर डिफरेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि हम लोगों का जो इससे रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ आप लोगों को सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है वेबलन इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेबलन इफेक्ट होता क्या है। देखो, अगर मैं वेबलन इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो वेबलन इफेक्ट है वो किसने डिफाइन किया, उसका जो पायोनियर है वो था थोरस्टाइन वेबलन। थोरस्टाइन वेबलन इसका पायोनियर था। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये वेबलन इफेक्ट होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ जो आपको लिखा हुआ है कि हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल, मतलब यहाँ बात हो रही है रिच पीपल की, और वो किसके लिए, स्टेटस के लिए। और हाईली प्राइस गुड्स की बात हो रही है, मतलब अमीर लोग, और वो भी हाईली प्राइस गुड्स, क्यों, स्टेटस दिखाने के लिए। ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्सिपियस कंजप्शन, मतलब कॉन्सिपियस का मीन्स होता है विशिष्ट या कोई अच्छी, जो सबसे अलग हो। इससे क्या होता है, किसी भी जो गुड्स है उसकी डिमांड डिटरमाइन होती है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी। ये जो वेबलन इफेक्ट होता है ये होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि इसीलिए फॉलो नहीं करता कि यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, भाई रिच पीपल है, रिच पीपल कोई भी चीज को खरीदेंगे, क्यों, जब उसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा तभी उसको खरीदा जाएगा। मतलब यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। और इसीलिए जो वेबलन इफेक्ट होता है वो एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमांड का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो एक्सपेंसिव कार एंड ज्वेलर्स, तो ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, वेबलन इफेक्ट के। सबसे महंगी वस्तुओं की बात हो रही है तो ये है आपका वेबलन इफेक्ट। फिर मैंने लिखा है इट इज फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब हम लोग स्नोब इफेक्ट को पढ़ेंगे तो वहां ये दोनों सेम से लगेंगे, लेकिन जो वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट में जो डिफरेंस है वो किसका है, प्राइस का। और यहाँ जो डिफरेंस होगा स्नोब इफेक्ट में वो होगा कंजप्शन का, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। तो ये प्राइस का डिफरेंस है, इसीलिए हम लोग इसको वेबलन इफेक्ट बोल रहे हैं। आई होप आप लोगों को वेबलन इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। बहुत बार आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज बैंडवैगन इफेक्ट, ठीक है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब देखो, इन विच पर्सन टेंड्स टू फॉलो, इसमें क्या है, एक पर्सन है वो क्या करता है, फॉलो करता है, किसको फॉलो, ट्रेंड्स को, स्टाइलिश को, एटीट्यूड को, एंड सोज। और वो इन चीजों को क्यों फॉलो कर रहा है, बिकॉज अदर्स आर डूइंग सो, कि जो सामने वाले हैं या दूसरे लोग वो ऐसा कर रहे हैं इसीलिए वो भी ऐसा कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, बैंडवैगन इफेक्ट, मतलब देखा देखी करना। तो ये हमारा बैंडवैगन इफेक्ट है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। फिर मैंने लिखा है इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इंक्रीज। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको एक्सटेंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू द फैक्ट, एक फैक्ट की वजह से। और वो फैक्ट क्या है, अदर आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, की सामने वाले जो दूसरे लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सेम कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसका कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बैंडवैगन इफेक्ट, देखा देखी के अंदर करना। अब देखो, इट रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू परचेज ए कमोडिटी इन ऑर्डर टू बी फैशनेबल और स्टाइलिश। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, डिजायर, कि लोग फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो उसकी देखा देखी में फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कहलाता है बैंडवैगन इफेक्ट। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्नोब इफेक्ट। देखो, ये दोनों सेम से लगेंगे, आपका वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट,
लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर ए कंज्यूमर गुड इज डिक्रीज ओविंग टू द फैक्ट। इसमें क्या होता है, एक कंज्यूमर है वो डिमांड किसी गुड की डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है? फैक्ट, एक फैक्ट की वजह से। वो क्या है फैक्ट? अदर्स आर आल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, आप जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो सामने वाला पर्सन भी वही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए वो क्या कर देता है, उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर देता है। आई होप इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो इफेक्ट कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। फिर सेकंड पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट द डिजायर ऑफ पीपल टू बी एक्सक्लूसिव। और ऐसा क्यों करते हैं? एक्सक्लूसिव के लिए, ऐसा एक्सक्लूसिव के लिए, कुछ अलग करने के लिए किया जाता है। आई होप स्नोब इफेक्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। When a product becomes common among all, some people decreases or altogether stop its consumption। जब एक प्रोडक्ट या तो कॉमन हो जाता है तो जो पर्सन है वो क्या कर देता है, या तो उसको कम खरीदता है या उसको खरीदना ही बंद कर देता है। तो ये जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है? स्नोब इफेक्ट। अब देखो वेबलन इफेक्ट और जो स्नोब इफेक्ट है वो सेम सा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंस है, यहाँ बात हो रही है कंजप्शन की और यहाँ बात किसकी हो रही है? प्राइस की। ये हाईली प्राइस्ड है, यहाँ सारा जो इफेक्ट है वो किसका है? प्राइस का। और यहाँ सारा जो इफेक्ट है वो किसका है? कंजप्शन का। भाई हम लोगों ने यही तो पढ़ा कि डिमांड क्या कर दे रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? कि सामने वाला पर्सन ऐसा कर रहा है, इसीलिए डिमांड को क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो इसीलिए ये कंजप्शन पे फोकस करता है और ये प्राइस के ऊपर फोकस करता है। आई होप स्नोब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट का मतलब आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। देखो, इट इज coined बाय जेम्स डूजनबेरी। इट इज coined बाय जेम्स डूजनबेरी। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता क्या है? लिखा हुआ है, पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव देम। क्योंकि सामने वाले ऐसा कर रहे हैं इसीलिए वो भी ऐसा कर रहा है। तो ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल कि एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेल फोन, किसी भी इंडिविजुअल की जो सेल फोन की डिमांड है मे बी अफेक्टेड बाई, कैसे अफेक्ट हो सकती है? सीइंग ए न्यू मॉडल ऑफ सेल फोन, एक नया मॉडल देखा सेल फोन का। कहां देखा? किसी पड़ोसी के घर पे या फ्रेंड के घर पे। या हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक नया मोबाइल लेना था, नया मोबाइल लेना था, ये किसी इंडिविजुअल की डिमांड हो गई। अब मैंने किसी पड़ोसी के घर पे या किसी दोस्त के घर पे नया मोबाइल देख लिया। अब मेरी जो डिमांड थी हो सकता है उसको देखने के बाद अफेक्ट हुई हो, तो ये जो अफेक्ट है ये कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये चारों इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चारों इफेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए मैंने यहाँ एक नीचे नोट लिखा है कि ये चारों इफेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। मेन रीजन क्या है कि वेबलन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट या स्नोब इफेक्ट या जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इनको हम लोगों को क्यों पढ़ना है? देखो, डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? डिटरमाइनिंग द डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। किसके लिए? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड डिटरमाइन करने के लिए ये चारों इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आई होप ये चारों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।